Om Shanti. This is a time of transformation. ये जो समय हम बिता रहे हैं एक बहुत ही गहरा परिवर्तन हो रहा है दुनिया में। मनुष्य आत्मा में भी परिवर्तन हो रहा है, संसार में भी परिवर्तन हो रहा है। कभी कई लोग कहते हैं परिवर्तन होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज बाबा ने बच्चों को टाइटल दिया है कि बच्चे आप महान सौभाग्यशाली हो जो आप ईश्वर से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो जो ईश्वर है, जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, वो आए हैं, रुद्र शिव बाबा आए हैं ज्ञान यज्ञ रचने के लिए, ताकि जो भी ग्रहचारी बैठी है मनुष्य आत्मा के ऊपर, संसार के ऊपर, वो मिट जाए और एक सुंदर नए संसार बने। तो परिवर्तन एक ड्रामा की भावी है, ये कोई ईश्वर की भावी नहीं है। ईश्वर का रोल रहता है, और ईश्वर का कौन सा रोल है? ज्ञान देने का रोल है। ज्ञान यज्ञ रचते हैं, ज्ञान की अग्नि में बदलाव आता है, एक नया संसार का प्रकाश मिलता है हमको। तो आज बाबा ने ज्ञान यज्ञ क्या है, क्या स्मृति दिला रहे हैं, उस पे बहुत स्पष्टीकरण दिया है। और देखते हैं तो परिवर्तन का प्रोसेस क्या है। पहले पहले तो हम जिस तरीके से परिवर्तन चेंज होता थे, वो लाइफ हमको धक्का देता था। ऐसी घटना आती थी तो हम रियलाइज होते थे चलो कुछ तो बदलाव लेके आना है, लेकिन कहाँ तक ऐसे लाइफ से धक्का खाएंगे। ट्रू लास्टिंग चेंज जो अंदर की मोटिवेशन से होता है, वो केवल ज्ञान की स्मृति से होता है। तो जब बाबा आते हैं और ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो पहली स्मृति क्या है? हे आत्मा, तुम एक अविनाशी आत्मा हो। तो जो चीज विनाशी है, नाश होने वाली है, उससे, उसकी स्मृति से बाबा हमको अलग कर देते हैं। वी माना अलग। तो पहली स्मृति के हे आत्मा तुम क्या हो, तेरा स्वधर्म क्या है, वो शक्ति वापस ले लो। और तुम कैसी आत्मा हो? तुम दैवी घराने वाली आत्मा हो, उसका लक्षण भी धारण करो। तो जब ज्ञान से हमको एक श्रेष्ठ स्मृति बनती है, अवेयरनेस आती है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है डीकंस्ट्रक्शन का। हम इसको डिस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन डीकंस्ट्रक्शन। किस बात का? हमारी पुरानी आदतों का, पुरानी मान्यताओं का, पुराने सोच विचारों का, जो हम इस चीजों की आहुति डालते हैं यज्ञ में। अहंकार के विचार, अहंकार की वृत्तियां, मोह, सांसारिक इच्छाओं की, तृष्णाओं की, ईर्ष्याओं की, इन चीजों की जब हम आहुति डालते हैं, तभी हमको वापस हम अपनी शक्ति ले लेते हैं, हम निर्बंधन हो जाते हैं, हमको एक प्योर पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तो डीकंस्ट्रक्शन से एक रास्ता खुलता है नई चीज को धारण के लिए। तो फिर तीसरा स्टेप जो होता है रिकन्फिगरेशन, माना धारणा में आना, कुछ नया इनपुट, नया गुण, क्या मुझे बनना है। मैं वो देवी आत्मा थी, तो कौन से देवी लक्षण धारण करने हैं। तो जब पुरानी बातें को छोड़ेंगे, पुरानी बातों से अलग होंगे, तब तो हम कुछ नया धारण कर सकते हैं।
और उस रिकन्फिगरेशन होते होते फिर हमारा स्वरूप बन जाता है। हम उस स्थिति में स्थित रह सकते हैं। अभी हाँ, ये भी बात है कि जब हम फुली सेल्फ रियलाइज्ड बन जाते हैं तो एक जिस्मानी परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, क्योंकि ये पुरानी देह रह नहीं सकती है। तो इसका विनाश, इस विनाश माना क्या? इसका रूप, नाम रूप बदलता है ना। सभी मौत से डरते हैं, लेकिन मौत है क्या? ओनली चेंज ऑफ नेम एंड एड्रेस। तो जितना हम अपने महसूसता की शक्ति बढ़ाएंगे और हम कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन के मंजिल पे पहुंचेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कैसी आत्मा हूं, और उसके स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे, तो ये जो पुराना शरीर है वो, उसका स्वरूप, पुरानी दुनिया का स्वरूप बदल जाएगा। इसको ही विनाश कहेंगे। तो आज बाबा बहुत सारी बातों का स्मृति दिला रहे हैं और हमको ये महसूस करा रहे हैं कि बच्चे आप कितने सौभाग्यशाली हो। तो चलो बाबा की वाणी सुनते हैं। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी है। प्रश्न, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं। उत्तर, तुम जानते हो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। एक नेचुरल प्रोसेस है, होना ही है। और आज का गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। जब हमको अपनी चैतन्यता की जब हमको अपनी चैतन्यता महसूस होती है, तब तो हमको एक दर्पण मिलता है खुद को देखने के लिए, खुद को परिवर्तन करने के लिए। अभी बाबा हमको आत्मा का स्वधर्म क्या है, इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हे आत्मा, तुम इस देह नहीं हो। देह पुरानी हो रही है, उससे अलग हो, तुम एक आत्मा हो। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो। यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह रथ है। आत्मा का यह रथ है। शरीर आत्मा का रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। ये कितनी अच्छी युक्ति बता रहे बाबा। जब खुद के साथ ऐसे वार्तालाप करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक अविनाशी स्मृति बन जाएंगी। देह की स्मृति से अलग हो जाएंगे।
बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। ब्यूटीफुल तरीका बाबा ने दिया है। अपने आप को आत्मा समझ शांति धाम निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए। यह किसने कहा? यह आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं। यह भूल गए हैं। चलो 1 सेकंड में अपना ध्यान बाहर से अंदर के ओर लेके चलो। इस शारीरिक ऑर्गन से अपना ध्यान को डिटैच कीजिए। अपने श्वास को ऑब्जर्व कीजिए और अपने श्वास के फ्लो तक, सोर्स तक, स्रोत तक पहुंचिए। आखिर में कौन हूं इस शरीर को चलाने वाली? और अपने अंदर अपने आप को महसूस कीजिए। एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति। मैं आत्मा हूं और शांति मेरा स्वधर्म है। मैं वही शांति धाम की रहवासी हूं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप है। यहां आई है पाठ बजाने। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम न करें तो शांत में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, बस केवल ऑर्गन से डिटैच हो जाओ और अपने स्वधर्म में टिक जाओ। ढूंढने की तो बात ही नहीं है। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहां पाठ बजा रहे हैं। बाप द्वारा मालूम पड़ा है हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। जब पूरा चक्र की रियलाइजेशन होती है तो एक हमारे लिए एक पर्पस बनता है चेंज होने के लिए। क्योंकि ये स्मृति होती है हम क्या बन रहे हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। तो एक दिशा मिलती है। तो बाबा कहते तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। यह है ही सद्गति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता एक है। अभी जान गए हो हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। ज्ञान से हमको सद्गति मिलती है। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं,
ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। हाँ? जब पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, अहंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, सब कुछ हम इन चीजों की आहुति डालते हैं तो वापस हमको हमारा स्वराज्य मिलता है, हमारी असली शक्ति मिलती है, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, दिव्य गुणों की शक्ति। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं ना, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएंगी। पहले तो हम हमारी पुरानी आदतें स्वाहा करें ना। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आज आपको भूख लगी है, आप जाओ, आपका फ्रिज का दरवाजा खोलो, अभी आपके सामने बहुत सारा खाना है। अभी कौन से बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे कि जो चीज आपके पेट के लिए ठीक है उस अनुसार डिसीजन लेंगे या लोभवश डिसीजन लेंगे? क्योंकि उस समय जो डिसीजन आप ले रहे हैं तो उसकी एक लहर बन रही है संसार में। जो लोभवश डिसीजन लिया कि मुझे यही खाना है, बस जीभ के वश में आकर के डिसीजन लिया कि ये खाना है लेकिन ये चीज मेरे लिए नुकसान है, तो आपने उस समय एक लोभ का लहर फैलाया संसार में। तो एक माइक्रो लेवल का एक चेंज चाहिए भी हमारे डिसीजंस में। पुरानी मान्यताएं, पुराने आदतों को छोड़ना है, तब हम कुछ नई चीज बिठा सकते हैं और अपनी शक्ति को वापस ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएंगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं। यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है ना, माना पूरा नाम रूप बदलना है ना। जब वो स्मृति हो गई है कि हम देवी बन रहे हैं तो एक पवित्र देवी आत्मा इस पुरानी गंदी दुनिया में नहीं रह सकते, उसको एक पूरा नया वस्त्र चाहिए। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होगी। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी बाबा हमको लक्ष्य की स्मृति देते हैं। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सत्युग का पार्ट शुरू होगा, जिस पार्ट बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो। यहां तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। सब गुण यहां धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। अभी एक सेकंड अपने
अंदर के और अंदर दिल में चले जाओ और ये स्मृति की स्विच ऑन कीजिए कि जिस देवी देवताओं को हम पूजते थे उनके ही बिरादरी के ही हम हैं, उनके घराने के हम हैं, तो हमको ही वो देवता पद पाना है। तो कौन से देवी गुण के लक्षण धारण करने हैं? अब बाप कहते हैं, भारत की बात आई और ड्रामा की बात आई। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। उन्हों के आगे माथा भी टेकते थे। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना, यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं यह भावी बनी बनाई है। किसकी भावी है? ईश्वर की भावी नहीं है, ये ड्रामा की भावी है। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसको पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम युग। परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है। अभी बाबा एक सीक्रेट बता रहे चक्र का, कि जैसे कलयुग सतयुग के बीच में बहुत भारी संगम होता है, वैसे सतयुग त्रेता के बीच में एक संगम होता है। परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है, वहां तो कुछ होता नहीं। यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशी ने फिर चंद्रवंशी को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशी पर जीत पाई, कोई हिंसा की बात नहीं। नहीं, जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया, अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा में हम कितने सुखी होंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना न सके। ये स्मृति में रहे सारा दिन कि ईश्वर ज्ञान देने लिए आए हैं, हमारे दुख दूर करने के लिए और नए सुखमय संसार में ले जाने के लिए। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं। गाते भी रहते हैं
हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में है, अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है और यज्ञों का यज्ञ है। शिव बाबा कहते हैं हमने यह यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, जीते जी मरना है माना लिविंग विथ पीस एंड पर्पस। फुल स्व की स्मृति में हम जी रहे हैं। आगे की दिशा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उसी स्मृति में जी रहे हैं। इसको कहेंगे डाइंग अ लाइफ, जीते जी मरना, लिविंग अ लाइफ इन फुल पीस एंड पर्पस। आज का वरदान, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसीलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई, बस एक बाप और दूसरा मैं, तीसरा न कोई। हम नंबरवार कैसे बनते पुरुषार्थ में? बाबा 0 है, हम 1 है, फिर हम किसी को बीच में घुसा देते हैं तो हमारा नंबर 2 बनता है। दूसरा व्यक्ति घुसा देते हैं बीच में तो हमारा नंबर 3 हो जाता है। हाँ, तो जब बाबा की स्मृति खो पाते हैं तो खुद की स्मृति भी खो पाते हैं। इसीलिए तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। और आज का स्लोगन, प्रश्नचित बनना, माना बहुत ज्यादा प्रश्न मन में सारा टाइम उठता रहता। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। तो आज ऐसी वाणी से यह स्मृति में रहे कि हम इस ज्ञान से क्या बन रहे हैं। इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा हमको दे रहे हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं हम। ओम शांति शांति शांति।